जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था आपको कि मैं बोट के सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ एंड वहां का एक्सपीरियंस काफी खतरनाक लेवल का रहा था एंड भाई मेरी तो खुद की फट गई थी बिल्कुल। एंड बहुत ही खतरनाक लेवल का एक्सपीरियंस रहा था। अब सिंपली बताऊं ना तो भाई स्टोरी कुछ ऐसी थी। मेरा दोस्त रुपेश है, उसके पास एयरडॉप्स 141 है, बोट की तरफ से आते हैं जो। उनकी प्राइस 1400 रुपए के आसपास चलती रहती है, 1300-1400 रुपए। तो वो जो थी ना उसके ऊपर वाली लिड जो होती है, लिड जो मतलब बंद होती है, वो खराब हो गई थी एंड वो मैग्नेटिक वाली थी। उसकी वजह से अब वो पूरी जो एयरबड्स है वो काम की रही नहीं है। बट वो वारंटी पीरियड में थी तो उसने कहा कि भाई रिप्लेस करवा लेते, कोई बोट का सर्विस सेंटर अगर पता है तो तुझे बता दे। बट हमें मेरे को नहीं पता था, बट गूगल से निकाला भाई, गूगल मैप से, और फिर हम पहुंच गए वहां पे। अब ये जो था, अगर आप रेवाड़ी में रहते हो ना, हरियाणा में, रेवाड़ी हरियाणा में, तो बीएमजी मॉल के बिल्कुल सामने आप बोट का सेंटर देख सकते हो। और ये बोट का नहीं था स्पेशली, बट मतलब बहुत सारी कंपनीज का सर्विस सेंटर था। तो बोट का वैसे इस पे लोगो भी नहीं लगा हुआ था, बट गूगल मैप्स में मिल जाता है सब कुछ। तो हाँ, गूगल मैप्स बढ़िया दिखा देता है, तो वहां से आप जाके देख लेना। अब जैसे ही हम भाई अंदर गए ना तो भाई बहुत ही सही था। बट ये दूसरा दिन था, क्योंकि पहले दिन जब हम गए थे तब भाई पोर्टल जो था वो बंद किया हुआ था कंपनी की तरफ से। तो कुछ मेंटेनेंस का काम ऐसा कुछ चल रहा था, तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया सच। बट उस दिन नहीं था, तो सेकंड डे हम जब गए तो वहां पे जाते बस हमारी कंप्लेंट रेज करने के लिए कुछ हमारी डिटेल ली थी। क्या नाम है भाई आपका? भाई जिस नाम अपना बता दो, एड्रेस क्या मंगाना है ये? जैसे कि पहले डिटेल ली थी भाई, हमारा नाम क्या है, लाइक रुपेश मेरा दोस्त था, उसको वो करवानी थी। उसने अपना नाम दिया, एड्रेस दिया, पिन कोड दिया, एंड पिन कोड के बाद नंबर दिया, एंड जो एड्रेस उसने दिया है वहां पे ही रिप्लेस होके आ जाएगी। तो अभी हमें खराब जो हो गई हमारा, इसको सबमिट कराना है उनके पास, एंड फिर वो भाई कंपनी के पास जाती है, कंपनी उसको एक बार एनालाइज करती है, एंड उसके बाद वहां पे भाई हमारा जो प्रोडक्ट है रिप्लेस होकर हमारे एड्रेस पे आ जाता है। सो कंप्लेंट रेज करवाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ता है। आपका जो बिल है उसकी पीडीएफ, यानी कि वो जो ओरिजिनल पीडीएफ होती है, जैसे कि आप अमेजोन से बाय करते हो तो इनवॉइस आपको मिलती है, ईमेल आईडी पे भी आती है आपके, या फ्लिपकार्ट से भी करते हो तो आप फ्लिपकार्ट पे भी जाके अपने ऑर्डर सेक्शन में इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हो। तो इनवॉइस की पीडीएफ आपको भेजनी पड़ती है वहां पे। तो व्हाट्सएप पे साफ नहीं आ रहा फोटो वैसे। भाई इसका पीडीएफ ही दे दो ना, आपने जिस अकाउंट से मंगाया था ना बोर्ड से, वहाँ डाउनलोड हो जाती है पीडीएफ। मेल आईडी पता है आपको अपने कहाँ से मंगाया था ये? अमेजोन से मंगाया हुआ तो वहाँ पे भाई ईमेल भाई मिल मंगाओ, जाएगा, क्योंकि ये तो इनवॉइस रिजेक्ट हो में। जाएगा। आप दोगे ना, मैं अपलोड भी करूंगा तो आधे घंटे बाद रिजेक्ट का अपने आप मैसेज आ जाएगा आपके पास, फिर आपको फिर पीडीएफ देना पड़ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा। कंपनी एंड पे भाई दिखेगा नहीं, वो समस्या तो आपके पास है। ये आप छोड़ जाओ इसको, आप मेरे को बिल है ही आपके पास, मेरा नंबर पीडीएफ भेज देना, मैं कर दूंगा चेंज, मेरे कोई दिक्कत नहीं। दोबारा आ जाना, जैसे अच्छा लगे वैसे कर दूँ। मतलब बिल हम अपने पास बिल ले जाओ, मेरे को तो पीडीएफ भेज देना इसकी। बट मेरे दोस्त रुपेश है, उसके पास इनवॉइस की पीडीएफ नहीं थी, एंड जो मोबाइल से फोटो लेते हैं ना वो बहुत ही क्लियर नहीं आती। तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई अगर जो फोटो लोगे ना आप, वो क्लियर ना होने की वजह से वहां पे जो नंबर रहते हैं, परचेज नंबर और जो भी जितनी भी डिटेल्स रहती है, वो अगर ब्लर रहती है ना, दिखती नहीं है, तो कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाती है बहुत बार। तो आधे घंटे में उन्होंने कहा था कि आधे घंटे में रिजेक्ट होकर आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि भाई आपकी रिजेक्ट हो गई है, तो दोबारा से डालनी पड़ती फिर। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार पीडीएफ ले आओ, और पीडीएफ डालने के बाद आपकी कंप्लेंट जो है वो रेज कर देंगे, एंड फिर रिप्लेस होगा, आपके एड्रेस पे ही पहुंच जाएगा आपका जो बोट एयरडॉप्स 141 है। और एक टाइम तो भाई ऐसा आ गया था, जैसे मैं वो भैया जो लिख रहे थे ना वहां पे, भाई जो कंप्लेंट रेज कर रहे थे, वो भाई एकदम कैमरा के अंदर ही देख लिया था उन्होंने। मेरे को लगा भाई इस पॉइंट पे उनको पता चल गया, क्योंकि मेरा जो कैमरा था ना वो यहाँ पे फ्रंट पॉकेट में था, एंड ये जो है ना पॉकेट बहुत छोटी है, तो यहाँ से भाई वो कैमरा है जो वो दिख रहा था। और लाइक कोई भी उसकी तरफ नजर मारेगा ना तो वो यूं ही सोचेगा भाई पहली नजर में कि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो भाई बिल्कुल कैमरा के अंदर नजर मिल गई थी ना भैया की, भाई मैं तो टेंशन में आ गया था उस टाइम पे। एंड मैंने सोचा कि भाई मुड़ जा जल्दी से, एक बार पूरा घूमने लग जा। तो मैं इधर उधर मुंह मोड़ा, मैंने फिर देखा कि भाई ये वो, तो उनको लगा कि नहीं, शायद मेरे हिसाब से पता चल गया था भाई। बट उसके बाद भी और उसके पहले भी टोन सेम थी, एंड भाई एक्सपीरियंस कुछ खतरनाक लेवल का नहीं था, पर बहुत सही एक्सपीरियंस था। कंप्लेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी खतरनाक लेवल की कुछ भी इंक्वायरी नहीं करते वो, मतलब ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते। अगर आपकी सच में जेन्युइन दिक्कत है और वो सॉल्व होगी एंड उस कंपनी के पास जानी चाहिए, तो वो रेस करते हैं बहुत ही आसानी से, पूरी हेल्प करते हैं, एंड सब कुछ आपको लाइक एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी कहो कि भाई एक्सप्लेन कर दो ये क्या प्रोसेस है एंड कितना टाइम लगेगा, जो भी पूछोगे तो बढ़िया आंसर करते हैं। एंड मेरे को नेचर भी काफी सही लगा भैया का। तो मेरे हिसाब से बोट सेंटर यार काफी सही लगा मेरे को तो। और आपके भी यार बोट की खराब है तो अगर 1 साल की वारंटी पीरियड में है तो अभी आप रिप्लेस करवा सकते हो अपने बोट के नजदीकी सेंटर में जाके। एंड रेवाड़ी में मैंने आपको बताई दिया, बीएमजी मॉल के बिल्कुल सामने है, मैंने दिखा भी दिया आपको।
तो जाके आप भी करवा सकते हो यार चेंज। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। एंड भाई रिप्लेस होके अगर ये आती है तो मैं आपको उसका एक रिव्यू भी दूंगा। एंड उसके अलावा भाई रिव्यू के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है प्रोडक्ट को आप तक डिलीवर होने में, रिप्लेस होने के बाद। पीट्रोन का भैया यही है पीट्रोन का रिलायंस